नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। भगोड़े अमृतपाल के भागने के दिन अब खत्म होते नजर आ रहे हैं। पंजाब में उसे दबोचने के लिए सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने उसके करीबी और पंजाब से बाहर भागने में मदद करने वाले जोगा सिंह पर शिकंजा कस लिया है। जोगा सिंह आतंकी के उन दो सहयोगियों में से है जिसके साथ अमृतपाल पंजाब छोड़कर भागा था। अमृतपाल के एक सहयोगी जोगा को तो पुलिस ने दबोच लिया है। अब पपलप्रीत, जो हर मौके पर भगोड़े की मदद कर रहा है, उसे लेकर दावा किया जा रहा है कि वो अमृतपाल से अलग हो गया है। पंजाब में पुलिस ने जैसे ही अपना सर्च ऑपरेशन तेज किया, वैसे ही अरविंद केजरीवाल एंड टीम बुरी तरह फंस गई। विदेश में बैठे अमृतपाल के आकाओं ने अपना काम करना शुरू कर दिया। इस पूरे तमाशे के बीच अमेरिका में पंजाब सीएम भगवंत मान की बेटी को खालिस्तानियों ने जान से मारने की धमकी दी है। इससे अब केजरीवाल और भगवंत मान घबराए घूम रहे हैं, जिससे सवाल सुलग रहे हैं। क्या अमृतपाल पर एक्शन से फंसे केजरीवाल? बेटी की जान के लिए आतंकी को छोड़ेंगे मान? क्या जय वीरू की दोस्ती में पड़ेगी दरार? क्या इस दरार का फायदा उठाएगा अमृतपाल? इन सवालों ने अब अरविंद केजरीवाल के होश उड़ा दिए हैं। एक मामूली सा आतंकी पाकिस्तान के इशारे पर न सिर्फ इसने पंजाब में अलगाववाद की मांग को फिर से उठाया, बल्कि वो पंजाब सरकार और पूरे पुलिस प्रशासन की गले की फांस बन गया है। हर रोज ये भगोड़ा अपना ठिकाना बदलता है और राज्य के 80,000 पुलिस कर्मी मानो उसे भागने का खुला मौका देते हैं। ये भगोड़ा आतंकी अमृतपाल अब तक 2 वीडियो जारी कर पंजाब की पुलिस को खुली चुनौती दे चुका है और राज्य की पुलिस मानो अब भी सो रही है। अपने ठिकाने पर छिपकर पुलिस की नाक के नीचे ये भगोड़ा पहला वीडियो बनाता है लखीमपुर में। उसे पब्लिश किया जाता है विदेश से और पंजाब पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती है। उस वीडियो में वो बिना किसी डर, बिना किसी शिकन के पंजाब को बगावत की आग में जलाने के लिए लोगों को बरगलाता है, सरबत खालसा बुलाने की मांग करता है और पंजाब पुलिस बस उसे पकड़ने में अपना ढीला रवैया दिखाती है। फिर वो दूसरा वीडियो जारी कर पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती देता है कि वो सरेंडर नहीं करेगा, वो भागा नहीं है, वो केवल बगावत का समय काट रहा है। लेकिन पंजाब के पूरे पुलिस प्रशासन की हवा निकली हुई है। वहीं अमृतपाल को होशियारपुर में घेरे जाने के बाद उसे दबोचने के लिए सर्च ऑपरेशन तेज किया गया। ड्रोन से उसकी तलाश की गई। फिर खबर मिली कि अमृतपाल दसोहा की एक शुगर मिल में छिपकर बैठा है, जिसके बाद पुलिस की 100 गाड़ियां उस शुगर मिल के बाहर जमा हो गई, जिसमें करीब 300 पुलिसकर्मी थे। लेकिन अमृतपाल किसी के हाथ नहीं आया। ऐसे में यहां पंजाब पुलिस ने एक तरफ भगोड़े के खिलाफ सख्ती दिखाई, उसे घेर लिया, और दूसरी तरफ विदेश में बैठे खालिस्तानी आका केजरीवाल की इस गुस्ताखी से नाराज हो गए। ऐसे में अमृतपाल के चमचों ने अमेरिका में भगवंत मान की बेटी को जान से मारने की धमकी दी। एक वकील की ओर से दावा किया गया है कि अमृतपाल के खिलाफ कार्रवाई से नाराज उसके समर्थकों ने भगवंत मान की अमेरिका में रह रही बेटी सीरत कौर को फोन कर गालियां दी, फिर उसे जान से मार देने की धमकी दी गई। भगवंत मान की बेटी को खालिस्तानियों की इस धमकी से आप में सनसनी फैली हुई है। केजरीवाल अमृतपाल पर कार्रवाई से बुरे फंस गए हैं। भगवंत मान की मुश्किलें भी अब बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ बेटी है और दूसरी तरफ कुर्सी। केजरीवाल ने अमृतपाल के खिलाफ कार्रवाई की तो खालिस्तानी अब उनसे नाराज हो गए हैं, और अगर भगवंत मान ने केजरीवाल के खिलाफ जाकर अपनी बेटी को बचाने के लिए भगोड़े के खिलाफ सख्ती बरती तो मान को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो क्या अब केजरीवाल और भगवंत मान के रिश्तों में दरार पड़ जाएगी? क्या बेटी की सुरक्षा के लिए भगवंत मान पार्टी में बगावत पर उतर आएंगे, या फिर अपने खालिस्तानी आकाओं को खुश करने के लिए मान और केजरीवाल अमृतपाल के आगे घुटने टेकेंगे? क्योंकि जिस तरह से लगातार अमृतपाल का ठिकाना पता चलने के बाद भी उसे अब तक पकड़ा नहीं गया, पंजाब पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। उससे यह आशंका लगाई जाने लगी है कि अमृतपाल के सिर पर किसी बहुत ही पावरफुल शख्स का हाथ है, इसलिए वो पुलिस को चकमा देने के लिए आसानी से कामयाब हो जाता है। वहीं
अमृतपाल जिन 2 लोगों के साथ पंजाब से फरार हुआ, अब पुलिस ने उनमें से एक पाल के ड्राइवर जोगा सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और उसका दूसरा सहयोगी पपलप्रीत उस पर नजर रखी जा रही है। लेकिन इस बीच सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यह वीडियो 29 मार्च को होशियारपुर के गांव नादलो का है, जिसमें अमृतपाल के साथ साय की तरह घूमने वाला पपलप्रीत सुबह 6:42 पर पार्क में जाता नजर आ रहा है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जय और वीरू की भगोड़ी जोड़ी में पपलप्रीत अकेला है, उसके साथ अमृतपाल नजर नहीं आ रहा। इस वीडियो के सामने आने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि पपलप्रीत अमृतपाल से अलग हो चुका है, यानी दोनों अब अलग अलग जगहों पर छिपे हुए हैं। वहीं अमृतपाल का काल अब नजदीक आता जा रहा है, उसका खेल खत्म होता जा रहा है और इस खालिस्तान समर्थकों की टोली में दरार पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि पहला वीडियो जारी कर अमृतपाल ने जित सरबत खालसा में पंजाब के सिखों से शामिल होने का आह्वान किया था, उसे लेकर अमृतपाल के सुर में सुर मिलाने वाला एसजीपीसी ने पाल को बड़ा झटका दिया है। अमृतपाल ने अकाल तख्त के जत्थेदार से सरबत खालसा यानी सिखों की सभा बुलाने की मांग की थी। इस पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने साफ किया है कि ऐसी कोई सभा बुलाने का हक सिर्फ अकाल तख्त के जत्थेदार को है। एसजीपीसी के महासचिव गुरचरण सिंह ग्रेवाल ने कहा कि अमृतपाल सिंह की व्यक्तिगत इच्छा है। सरबत खालसा को बुलाना या ना बुलाना अकाल तख्त जत्थेदार का एकमात्र विशेषाधिकार है और किसी का नहीं। चूंकि जत्थेदार सिख समुदाय का नेतृत्व कर रहे हैं, इसीलिए वो हर फैसला गहन विचार के साथ सिख विद्वानों और बुद्धिजीवियों की राय के बाद लेते हैं। ग्रेवाल के बयान ने यह साफ कर दिया है कि अमृतपाल भले ही खालिस्तान की मांग कर इन लोगों का मसीहा तो बन गया है, लेकिन अकाल तख्त पर बैठने का उसका जो सपना है वो इतनी आसानी से पूरा नहीं होगा। भले ही अमृतपाल को एसजीपीसी, अकाली दल जैसे संगठनों का साथ मिल रहा है, लेकिन फिर भी उसके इरादे इतनी आसानी से कामयाब नहीं होने वाले हैं। पंजाब को खालिस्तान बनाकर उस पर राज करने का सपना तो अमृतपाल का वैसे भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि केंद्रीय खुफिया एजेंसी भी इस भगोड़े का पता लगाने की कोशिशों में लगी है। भले ही केजरीवाल और उनकी पूरी टीम अमृतपाल को पकड़ने में अपना लुंज पुंज रवैया दिखाए, लेकिन केंद्र सरकार मामले में लगातार पंजाब सरकार पर इस खूंखार अपराधी को पकड़ने का दबाव बना रही है। और अगर पंजाब की सरकार इसी तरह इस मामले में अपना ढीलापन दिखाती रही तो भगवंत मान पर जल्द शाह को बड़ा एक्शन लेना होगा, जिसके बाद खालिस्तान मिले ना मिले केजरीवाल के हाथों से पंजाब जरूर फिसल जाएगा। उसके बाद उनके खालिस्तानी आका भी किसी काम नहीं आएंगे। दूसरी तरफ अमृतपाल का खेल भी अब खत्म होने वाला है, क्योंकि उसके सहयोगी तो पुलिस की गिरफ्त में आ ही रहे हैं और अब उसके साय ने भी पाल का साथ छोड़ दिया है, जिसके बाद अब अमृतपाल का नेटवर्क अलग थलग पड़ता नजर आने लगा है और उसके पकड़े जाने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। सुलगता सवाल में मेरे साथ आज इतना ही। ऐसे ही मुद्दे हम पेश करते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।